साल 2022 दिल्ली में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक लड़की की लाश टुकड़ों में एक फ्रिज में पाई गई और इस लड़की का नाम श्रद्धा वालकर था। श्रद्धा वालकर हत्याकांड एक ऐसा मामला था जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। यह मामला 2022 में सामने आया और इसकी क्रूरता ने इसे सुर्खियों में ला दिया। इस मामले का प्रमुख आरोपी श्रद्धा वालकर का प्रेमी आफ्ताब पूनेवाला था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बेहद शातिर दिमाग है आफ्ताब आमीन पूनावाला। श्रद्धा वालकर की कहानी ने भारत में कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनके साथ हुए बर्बरता कई सवाल उठाती है। श्रद्धा का जीवन और उसकी हत्या एक महत्वपूर्ण और दुखद घटना है जो घरेलू हिंसा और नकारात्मक रिश्तों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करती है। आइए श्रद्धा वालकर के जीवन और इसके मामले को विस्तार से समझते हैं। श्रद्धा वालकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक सामान्य मराठी परिवार से थी। उनकी शिक्षा भी मुंबई में हुई थी और उन्होंने एक साधारण बचपन बिताया। श्रद्धा बचपन से ही संवेदनशील और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व की धनी थी। वो दोस्तों के साथ मिलनसार थी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ करियर बनाने का भी सपना देखती थी। श्रद्धा का सपना था कि वह एक स्वतंत्र जीवन जिए और खुद के बलबूते पे कुछ हासिल करे। पढ़ाई के बाद उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना शुरू किया जहां से उन्होंने करियर की शुरुआत की। वहां पर उनकी मुलाकात आफ्ताब आमीन पूनेवाला से हुई। आफ्ताब और श्रद्धा के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। हालांकि उनके रिश्ते शुरू से ही समस्याएं थी जिसकी तरफ श्रद्धा के दोस्तों ने और उसके परिवार वालों ने ध्यान भी दिया। श्रद्धा और आफ्ताब ने एक साथ लिविंग रिलेशन में रहना शुरू किया। वे दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहां एक फ्लैट में रहने लगे। इस बीच उनके बीच झगड़े और मनमुटाव बढ़ने लगे। श्रद्धा ने अपने दोस्तों और परिवार को बताया कि आफ्ताब के साथ उनके संबंध कुछ अच्छे नहीं है। वह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। अक्टूबर 2022 में एक भयानक घटना सामने आती है जब आफ्ताब ने कथित रूप से श्रद्धा की हत्या कर दी और उसने उसे गला घोंटकर मार दिया और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। इसके बाद में आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को जंगलों में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि पुलिस को इस बारे में पता न चले और 100 के कुछ टुकड़े उसके पास थे जिससे वो फेंक नहीं पाया और उसको ठिकाने लगाने के लिए उसने एक फ्रीजर का इस्तेमाल किया जिसमें वह शव को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके। और श्रद्धा के परिवार वालों की जब श्रद्धा से काफी लंबे समय तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई, तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में जाके दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को आफ्ताब पे शक हुआ और जब पुलिस ने आफ्ताब से सख्ती बरती तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि हाँ, उसने श्रद्धा की हत्या की और सब के टुकड़े टुकड़े करके उसने फ्रिज में उसने ही रखा था। बताया जाता है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के बाद भी श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट जारी रखा ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। श्रद्धा और आफ्ताब के बीच काफी लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध थे। श्रद्धा ने कई बार रिश्ते से बाहर निकलने की भी कोशिश की लेकिन आफ्ताब उसे अपने रिश्तों से बाहर नहीं जाने देता था। माना जाता था कि आफ्ताब ने इस हत्या को इसलिए भी अंजाम दिया क्योंकि वह श्रद्धा की स्वतंत्रता और उसके रिश्ते को खत्म करने के निर्णय से नाराज था। उसकी हत्या एक उग्र झगड़े का परिणाम मानी जा रही थी जहां आफ्ताब ने क्रोध में आकर इस गंभीर अपराध को अंजाम दिया। श्रद्धा वालकर की दुखद हत्या ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा और लिविंग रिलेशन में हो रही प्रताड़ना पर एक गंभीर चर्चा को जन्म दिया। आफ्ताब पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और अदालती कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने के लिए आफ्ताब के बयान और घटना स्थल से प्राप्त सबूतों को अदालत में पेश किया। यह मामला न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है और आफ्ताब के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की जा रही है। यह घटना बताती है कि कैसे एक गलत रिश्ते में फंसकर महिला अपनी जान तक गंवा बैठती है। श्रद्धा की हत्या समाज में कई बड़े सवाल खड़ा करती है और इसके समाधान के लिए समाज को आगे आकर महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति सजग भी होना पड़ेगा। तो मैं उन तमाम लड़कियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप किसी भी रिलेशन में आती हैं या किसी के साथ आप लिविंग में रहती हैं, रहने से पहले उसके बारे में पूरे अच्छे से जान लें। ये नहीं कि आपका 1-2 महीने का प्यार है और उसके बाद आप उसके साथ लिविंग में रहना शुरू कर देती हैं। पहले उसे समय दीजिए, 1 साल 2 साल। 1 साल 2 साल देने के बाद ही पता चलेगा कि वो आपका सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है और उसका बैकग्राउंड तो जरूर ही पता कर ले कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ट्रू क्राइम सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।